आगे हम देखते हैं कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आके। जब मन में पीड़ा अधिक संकुचित हो जाती है, तो वो बादल की तरह छाकर जो उसका पानी है वो हमारी आंखों से बरसता है। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि रेल की पटरियां दोनों साथ ही चलती है, फिर भी कभी आपस में नहीं मिलती। वो फिर भी मौन रहती है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे जब बादलों के बीच छिप जाते हैं, तो आकाश सुना लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि निसर्ग का सबसे सुंदर निसर्ग यानी आकाश सबसे सुंदर तब लगता है जब सितारे वहां पर चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। और यदि वो बादलों के बीच में छुप जाए तो आकाश सुना लगता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि यहाँ पर कहते हैं कि गीतों को जो जो कवियों ने स्वर दिए हैं, तो वे स्वर देने के कारण वे वह गीत अमर हो गए हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। जैसा कि हम जानते हैं कि सागर यानी सब वह उसका पानी खारा होता है, लेकिन सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रहती है। ऐसा कवि का कहना है। यानी इस कविता की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कवि ने ऐसे अनेक जीवन रूपी सदृश्य देकर हमें यह बताने की कोशिश की है कि यदि हम अपने जीवन की परेशानियों को सही तरह से संभालें, उनका उनको हमारे जीवन से कम करने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन भी एक दृष्टिहीन से दृष्टि हमारे जीवन को सबसे योग्य मिल सकती है। इस तरह कवि का कहना है कि जैसा कि कांटों के बीच भी खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, ऐसे अनेक उदाहरण है जो हमें निसर्ग में हम देख सकते हैं, इस पर्यावरण से हम सीख सकते हैं। और उसे यदि हम हमारे जीवन में अपना ले, तो हमारा जीवन भी खुशहाल हो सकता है।